कंटेंट्स तो आप लोगों के कंप्लीट हुए। हमने अभी ये चीज़ तो स्किप नहीं ना करनी जो इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, HTML आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, बेसिक टैग्स भी बताए थे। HTML5 को ओवरव्यू हम लेते हैं अब, ठीक है। अब ये मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी ये वाली PDF। हाँ जी, HTML5 बेसिक टैग्स तो वही है ना, HTML हो, HTML5 हो, HTML6 आ जाए, HTML7 आ जाए, टैग्स तो बेसिक तो वही रहेगा। तो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर इसका यही है कि हम HTML को ऊपर मतलब स्टार्ट करते हैं और उसके एंड पे क्लोजिंग टैग देते हैं, ठीक है। बिगनिंग है और एंडिंग है। उसके बाद हेड को यूज करते हैं। हेड के अंदर ही आपने सारी की सारी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लाइक स्क्रिप्ट वगैरह के लिंक देना होता है, स्टाइल शीट का लिंक देना होता है। जो भी लिंक्स आपने किसी भी फाइल का जोड़ना है तो वो हेड सेक्शन के अंदर ही देते हैं। टाइटल हेड सेक्शन के अंदर होता है। कोई भी टाइटल आपने जो भी आपकी टैब बार के ऊपर शो होना हो। बॉडी आपके मेन कंटेंट है, आपके ये वाली जो स्क्रीन है इसका, जैसे ये आप शो हो रहा है, ठीक है, ये बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हाँ जी, अब ये मतलब सिंपल लिखा हुआ है कि HTML हेड, उसके बाद हेड, ये देखिए टाइटल उसके अंदर लिखा हुआ है हेड के अंदर, ये फिर बॉडी टैग स्टार्ट हो रहा है योर कंटेंट। तो ये आपको सिंपल उन्होंने लेआउट बताया। बेस क्या है चीज, सिग्निफाइज द बेस URL एंड स्पेसिफाई और रिलेटिव लिंक्स इन द डॉक्यूमेंट। ये भी एक स्पेशल आपने वेबसाइट का लिंक देना है तो आप बेस टैग यूज करें और उसके अंदर आप जो है वो लिंक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। हाँ जी, मेटा डाटा, अबाउट डाटा, इसने आपके पेज की एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो शो करवानी होती है। इसमें डिस्क्रिप्शंस होती है, ऑथर की, पब्लिश डेट, ETC, कीवर्ड्स एंड अदर ऑफ पेज इंफॉर्मेशन होती है। ये ऑफ पेज SEO होती है, ठीक है। SEO का टर्म होती है ना, तो ये मेटा डाटा जो होता है ना, मेटा अबाउट डाटा, ये मेटा टैग ही आपकी SEO को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसमें हमने डिस्क्रिप्शन देनी होती है, जो हम चाहते हैं कि मेरी पोस्ट की शो हो, वो हर बार मतलब जब भी मेरी वेबसाइट ओपन हो ये मेटा शो हो। जैसे हर किसी ने अपना एक स्पेसिफिक दिया होता है, ऑथर का नेम ये है, डिस्क्रिप्शन ये है, कीवर्ड्स भी आ रहे होते हैं, तो ये होती है ऑफ पेज SEO के लिए हम यूज करते हैं। लिंक किस लिए यूज होता है, लिंक का तो आपको अब आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि आप लोगों ने असाइनमेंट कंप्लीट की है। स्टाइल शीट लगाने के लिए हम लिंक का जो है वो टैग यूज करते हैं। अब ये एक लिंक है, ये भी तो स्टाइल शीट है, ठीक है। ये किस पर्पस के लिए यूज करते हैं हम लोग, ये जो लिंक है ये एक्सटर्नल पेज, अगर हमने एक्सटर्नल फाइल बनाई है तो वहां पे कनेक्ट करने के लिए। स्टाइल है तो ये आपकी अपनी ही डॉक्यूमेंट्स के अंदर इंफॉर्मेशन, जब आपने किसी भी टैग के अंदर यूज करना है, आपने अपनी HTML के अंदर करना है तो एक ही इन पेज के अंदर ही, तो वहां पे हम इस तरह स्टाइल टैग यूज करते हैं। स्क्रिप्ट आपकी जावा स्क्रिप्ट के लिए यूज होती है, ठीक है। ऑल इंफॉर्मेशन और लिंक्स टू एक्सटर्नल स्क्रिप्ट। जैसे ये एग्जांपल दी है, ये देखिए एग्जांपल, HTML यूज किया है, हेडर में आप मेटा यूज किया। मेटा में यहाँ पे 4 सेट दे दी है कि UTF-8 ये आपकी लैंग्वेजेस है, ठीक है। 4 सेट कर दिया, इसकी करेक्टर सेट कर दिया है कि इतना ही करेक्टर का सेट होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। बेस बेस HREF हाइपर रेफरेंस जो है इसका दिया है, ये एक वेबसाइट का नेम दे दिया है। इस वेबसाइट का नेम दिया, टारगेट क्या है, ब्लैंक। ब्लैंक मतलब कि जब भी इस वेबसाइट के ऊपर हो तो ये अगले पेज के ऊपर जाके ओपन हो, लाइक ये टारगेट जो है ऐसे ओपन हो, ठीक है। और फिर उसके बाद टाइटल में वेबसाइट, ये लिंक दिया है। रिलेशन मतलब कि आपकी स्टाइल शीट है, ठीक है। आपने रिलेशन क्रिएट करना है, स्टाइल शीट बनानी है। HREF ये आपके फोल्डर्स का नेम है। पहले पहले कोई अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर है होगा, ये CSS लिखा, ये एक आपका फोल्डर है, उसके अंदर आपकी master.css की फाइल है। फिर उसके बाद लिखे स्क्रिप्ट का टैग यूज किया, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट और JSS की कोई कनेक्टिविटी नहीं करवाई, जैसे यहाँ पे HREF में करवाई हुई है, ठीक है। यहाँ पे लिंक करवाना है। अभी ये एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है आपकी जावा स्क्रिप्ट के अंदर चल रहा है भाई, ये आपकी ना
ये वाली जो स्क्रिप्ट है ये कोई एक्सटर्नल स्क्रिप्ट नहीं ऐड हुई, ये आपकी HTML के अंदर स्क्रिप्ट ऐड हो रही है। ठीक है, जब आप इस तरह करते हैं तो फिर आपने कोई लिंक नहीं देना होता, जैसे ये .css एक्सटर्नल के लिए है ना, यहाँ पे एक्सटर्नल नहीं है। ये वेरिएबल माई वेरिएबल बनाया हुआ वार्ड जो है एक वेरिएबल है, ये रिजर्व है। माई वेरिएबल इज इक्वल टू 0, मतलब 0 से वैल्यू स्टार्ट हो, ये सिंपल टर्म लिखी हुई है। या ये हेड सेक्शन हो गया कंप्लीट, मेटा बेस टाइटल लिंक्स जो भी आपने फाइल्स अटैच करनी है वो। बॉडी आपका मेन कंटेंट है, फिर उसके बाद HTML को बंद कर दिया जाता है। बॉडी भी डबल टैग है, हेड भी डबल टैग है, टाइटल भी डबल टैग है, मेटा सिंपल है, बेस सिंपल है, एक सिंगल टैग, लिंक सिंगल है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट जो है वो अगर आप यूज करते हैं एक्सटर्नल तो फिर वो एक लगेगा सिंगल, लेकिन अगर आप इनलाइन करते हैं, वो अपनी CSS यूज करें, स्टाइल यूज करें या कोई भी यूज करें, वो डबल टैग के साथ ही यूज होना है। ये सारी चीजें आप लोगों को बताई हुई हैं। स्ट्रॉन्ग मतलब इस टैग में क्या काम करना है, डिस्प्ले और ऑन ब्राउजर्स, मतलब ज्यादा बोल्ड करके ना, प्लेसेस स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन समटाइम्स डिस्प्ले इन बोथ ऑन ब्राउजर, तो हर ब्राउजर के ऊपर जो है वो वैसा ही शो होगा। बोल्ड बोल्ड टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। एम्फेसिस टैग ने क्या काम करना है, ये भी कुछ ऐसे ही टर्म्स हैं जैसे कि अटैलिक्स वगैरह होती है। ठीक है, आपके टेक्स्ट को अटैलिक ही करेगा, लेकिन फॉर ऑन ब्राउजर, जैसे ब्राउजर होगा उसके मुताबिक उसको चेंज कर देगा। ये अटैलिक इसलिए यूज होता है। साइट और प्री, ये दोनों एक चीज है, मतलब ये जो आमने सामने लिखी हुई हैं ये दोनों ये एक चीज जैसे ही काम करती हैं। ये साइट है, ये हाईलाइट्स करता है रेफरेंस इंफॉर्मेशन गुड फॉर कोर्स एंड स्टेटमेंट्स, जहाँ पे हमने कोर्स वगैरह देनी हो, इन्फॉर्मेशन देनी हो, वहाँ पे यूज करेंगे। प्री, जैसे आपने इंफॉर्मेशन शो करवानी है, जिस तरह स्पेस लिखी होगी, अब मैंने ये इस तरह लिखा है ना, ये ऐसे ही है, इसी तरह मुझे इन्फॉर्मेशन शो होगी, तो प्री का ये काम है। मोनो स्पेस टेक्स्ट लेड आउट विद द वाइट स्पेस इनसाइड द एलिमेंट इन टेक्स्ट, जैसे आपने लिखा है वैसे इसने शो करवा देना है। हाँ जी, डेल लेबल्स प्रीवियस डिलीटेड पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट, फिर उसके बाद इंसर्ट, आपके सेक्शन जो भी आपने इंसर्ट करना है, कंटेंट इंसर्ट करना है, उसके लिए हम INS यूज करेंगे। ब्लॉक कोड, ये किस लिए होता है, लॉन्ग पैराग्राफ्स होते हैं, कोटेशन वगैरह के लिए हम यूज करते हैं। क्यू, कोटेशंस, कोटेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं। ब्रेक टैग का पता है, ब्रेक लगा ले, मतलब ब्रेक लगानी है हमने किसी भी ब्लॉक्स को। HR, हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, सेक्शंस को तोड़ना है। सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट, सुपर सब नीचे, जैसे कि 2 की बेस होती है वो सबस्क्रिप्ट, और सुपर जो है वो 2 की पावर होती है। ये सिंपल लिखा हुआ है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, दिस इज द टेक्स्ट इज बोल्ड, दिस टेक्स्ट इज इटैलिक, सुपरस्क्रिप्ट, दिस इज सुपरस्क्रिप्ट, मतलब ये बताया इस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है। हेडिंग टैग्स होते हैं, हेडिंग टैग्स आप लोगों को पता है H1 से H6 है, और इसके क्लोजिंग टैग भी होता है। डिव्स होती हैं, डिव्स एक कंटेनर होता है भाई, कंटेनर के अंदर अगर हम चीजें रखें तो वो ज्यादा अच्छे स्टोर हो सकती हैं, बजाय इसके कि हम बिल्कुल ऐसे गंद मचा दें तो हमें समझ नहीं आएगा। पोर्शन बना के अगर काम करें ना तो बड़ा अच्छे तरीके से इनोवेटिव वे से काम होता है। ठीक है, तो डिव्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं, जैसे पहले टेबल्स में बनाया जाता था, अब डिव्स में बनाया जाता है, तो डिव्स सेक्शंस है। स्पैन, स्पैन छोटी सी इंफॉर्मेशन शो करवाने के लिए, छोटा सा लेबल शो करवाने के लिए, मतलब कुछ भी डमी सा। पी, पूरा पैराग्राफ और टेक्स्ट वगैरह के लिए हम यूज करते हैं। एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेटिंग, ये देखिए डिव, डिव्स बनाई हुई, ये एक डिव बनी हुई है, एक डिव है, उसके अंदर H1 का टैग लगा हुआ है, उसके अंदर पैराग्राफ का टैग लगा हुआ है, और इसमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यूज किया हुआ है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डबल टैग है। क्रिएट अ ब्लॉग, स्ट्रॉन्ग ने क्या करना है, उसको बोल्ड कर देना है। वेल टुडे आई एम, मतलब ये आपका पूरा पैराग्राफ लिखा है, एक पैराग्राफ के अंदर एक स्ट्रॉन्ग का टैग यूज किया, और उसके बाद HR मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई हुई है, फिर पैरा H2 हेडर 2 यूज किया हुआ है, फिर पैराग्राफ है, फिर इसके अंदर जो है एम्फसाइज को यूज किया है, उसके बाद स्पैन टैग यूज किया है। तो ये आपका डिव्स के अंदर काम जो है ना बड़े आसानी से हो जाता है। ऐसे होगा H ग्रुप, H1, H2, H3। ठीक है, ये आपके जो है सिंपल ग्रुप्स का टैग है कि अगर आपने ग्रुप्स वगैरह का टैग यूज करना है, H ग्रुप लगाएंगे, उसका उसमें सारे के सारे उसके हेडिंग्स आ जाएंगी, H1, H2, H3, सारी की सारी हेडिंग ग्रुपिंग। इमेज, इमेज लगाने के लिए IMG सिंगल टैग, सोर्स इसी का ही है ना,
इमेज का ही सोर्स यूआरएल देना पड़ता है जहाँ पे आपकी इमेज पड़ी हुई है। ऑल्ट मतलब कि अगर इमेज ना शो हो रही हो तो आल्ट टेक्स्ट ना बड़ा अच्छा होता है अगर आप ये दे दें, बजाय इसके कि नॉट फाउंड आए तो कोई एरर, मतलब ये आ जाए कि इमेज इज नॉट फाउंड, ये ना हो कोई एरर शो हो। ठीक है, कोई भी आल्ट टेक्स्ट दे दो, इमेज इज लोडिंग, कुछ भी दे दो अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए। हाइट कितनी रखनी है, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं इस टैग के। विड्थ, अलाइन, अलाइन कैसे रखनी है आपने अपनी इमेज की, बॉर्डर क्या देना है, वर्टिकल स्पेस क्या देनी है, एच स्पेस क्या देनी है, मतलब हॉरिजेंटल, वर्टिकल, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। मैप, हाँ जी मैपिंग भी होती है आपकी इमेजेस की। ये यूजर को जो इंटरेक्टिव इमेज होती हैं उसके ऊपर क्लिक करें। भाई मैप क्या होता है, मैप आपने देखा ना पूरा पूरी कंट्री का मैप है। अब ऐसा तो नहीं है ना वो सारा मैप एक ही कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप पाकिस्तान के मैप के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो पाकिस्तान की फर्दर आगे इंफॉर्मेशन शो करेगा। इसी तरह आपकी इमेज की मैपिंग होती है, ठीक है, उसको पुर्जों में तोड़ा जाता है। अगर आप किसी एक पोर्शन पे क्लिक करते हैं, मैप करवाते हैं इतना एरिया मैंने भाई इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये शो हो, इस इमेज के ऊपर हाफ इमेज है उसके ऊपर ये क्लिक करो तो वो शो हो। मैप नेम, मैप होता है नेम देते हैं, नेम ऑफ द मैप बिटवीन इमेज, मैप इटसेल्फ उस इमेज का नेम होता है। एरिया, एरिया जो है वो आपने एक इमेज का सेट करना होता है कि मैंने इतने एरिया पे मैपिंग करनी है। ये देखें भाई इमेज सोर्स, ये एक डिफ इमेज का दिया हुआ है, विड्थ दी हुई है, हाइट दी हुई है, आर्ट दे दिया। अगर इमेज शो ना हो तो प्लैनेट्स लिखा आ जाए, प्लैनेट्स लिखा आ जाए। यूज मैप, आईडी हैश प्लैनेट मैप, तो यूज मैप रिजर्व है, ये जो आपने देना है, ठीक है, आपने इसको दे दिया कि मैंने ये जो एक इमेज है यूज मैप, इसके साथ अब मैंने फर्दर डिवीजन करनी है। आईडी बना दी है मैंने, अब मैप, मैप लिखा, नेम, ये देखें ये जो नेम है ये वाली चीज है, ठीक है, हैश लगा दिया तो ये एज अ नेम यूज होगा। ठीक है, नेम इज इक्वल टू प्लैनेट मैप, मतलब कि ये जो नेम है ये किसी इमेज के अंदर लिखा हुआ है ऊपर, वो ये है। हैश लगाना जरूरी है अदरवाइज आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। फिर उसके अंदर एरिया का टैग यूज होता है। शेप, किस तरह की शेप आप इमेज की चाहते हैं, रेक्टेंगल चाहते हैं, आपने उसके कोऑर्डिनेट सेट कर दिए हैं, कॉर्ड्स कोऑर्डिनेट सेट कर दिए हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स यही होते हैं 0 0 0, मतलब 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एच रेफरेंस दे दिया sun.html, मतलब कि इसके क्लिक के ऊपर ये पेज ओपन हो, इसके क्लिक के ऊपर दूसरा पेज ओपन हो। ये सर्कल है, फिर कॉर्ड सेट कर दिए हैं। अब यहाँ पे दे और पेज ओपन करवा दिया। आर्ट, आर्ट मतलब अगर इमेज ना शो हो तो फिर उसकी रिप्लेस पे कोई ना कोई टेक्स्ट मैसेज शो हो। फिर एरिया, शेप दी, सर्कल दे दिया। इस एक इमेज के 3 पार्ट किए हैं, आप 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। फिर आपको ना उसकी इमेज के कॉर्ड सेट करने पड़ेंगे खुद, जैसे हम अपने मैथ वगैरह में सारा का सारा काम करते हैं। हाँ जी, क्रिएटिंग लिस्ट, लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, दो तरह की लिस्ट होती हैं और इनके अंदर लिस्ट ही यूज होना होता है। ठीक है, एल आई टैग यूज होना होता है। फिर उसके बाद डी एल डेफिनेशन के लिए हम लिस्ट आइटम डेफिनेशन के लिए डी टी, सिंगल टर्म के लिए, सिंगल टर्म के लिए यूज करते हैं, डी डी डिस्क्रिप्शन के लिए यूज करते हैं, जैसे कि अभी नीचे एग्जांपल दी हुई है इसकी। ऑर्डर लिस्ट 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे सीक्वेंस में शो हो जाएगा। अनऑर्डर लिस्ट कोई भी, ऑर्डर लिस्ट में आपकी काउंटिंग भी आ रही होती है 1 2 3 4। अगर आप ऑर्डर लिस्ट लगाएं तो ऑटोमेटिकली उसमें कंटेंट आ जाता है 1 2 3 के साथ। ठीक है, अगर आप कुछ ना लिखें। अगर अनऑर्डर लिस्ट की बात करें, जैसे ये बेकन है, एग्स है, कुछ भी आप दे सकते हैं। अनऑर्डर लिस्ट आपके सर्कल्स हो सकते हैं, रेक्टेंगल्स हो सकते हैं, कोई भी आइकन हो सकता है। डी एल टैग यूज हो रहा है डाटा लिंक के लिए, ये देखें डी टी कॉफी, डी डी। अब ये डी टी कॉफी एक मैंने हेडिंग दे दी है, ये डी डी इस डी टी की डिटेल बता रहा है, डिस्क्रिप्शन बता रहा है, हॉट और आइस ड्रिंक। ठीक है, अब ये मिल्क की मैंने हेडिंग दी, अब ये क्या है, वाइट कोल्ड ड्रिंक। ये पूरी की पूरी एक डेफिनेशन की लिंक बन गया, एक डेफिनेशन की लिस्ट बन गई। यहाँ भी था ना लिस्ट आइटम डेफिनेशन, ये एक सिंगल टर्म को रिप्रेजेंट करता है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन के लिए हम यूज करते हैं।
जैसे हम डेफिनेशंस लिखते हैं, मैं कहती हूँ HTML की डेफिनेशन लिखो, आप HTML हेडिंग दी DT, ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन देंगे DD। अब डॉक्यूमेंट्स के जो हैं वो डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर, एंकर टैग, एंकर टैग क्लोजिंग होता है और स्टार्टिंग दोनों होते हैं। HREF इज इक्वल टू मेल टू, जहाँ पे आपने मेल वगैरह यूज़ करनी हो ना, वहाँ पे आप ये यूज़ करते हैं मेल टू। इसके आगे आपने इंफॉर्मेशन देनी होती है, जैसे भी आप ईमेल वगैरह लिखते हैं, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है लिंक डैट पुल्स अप एंड आउट गोइंग मैसेजेस टू अ स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस। एक ईमेल के लिए अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो मुझे ये स्पेसिफिक ईमेल के ऊपर लेके जाए। लाइक मैंने मेल टू लिख दिया, अपनी लिख दिया cosinzara@gmail.com, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो ये मेरी ईमेल के ऊपर मुझे लेके जाएगा। और HREF में आप किसी भी चीज़ का लिंक दे सकते हैं, आप लोग किसी पेज का लिंक दे सकते हैं, किसी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं, अपनी ही टॉप और बॉटम का लिंक दे सकते हैं। हैश यूज़ करेंगे अगर टॉप बॉटम पे जाने के लिए, जैसे मैंने मैपिंग में हैश लगाया था ना इमेज के अंदर। अच्छा, उसके बाद टेलीफोन नंबर, मोबाइल वगैरह जो भी है आपने लिंक देना है, ठीक है। उसके बाद नेम, स्पेसिफिक प्लेस और डॉक्यूमेंट के लिए टेक्स्ट यूज होता है नेम के, वही एक स्पेसिफिक प्लेस और डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है। HREF हैश नेम, अब ये हैश नेम है, कहीं ना कहीं तो यूज हुआ होगा, मे भी मैं कोई डिव लगाई हो। एंकर टेक्स्ट यूज टू ब्रिंग यूजर टू अ डिव एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पे डिव एलिमेंट के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। ये देखें एग्जांपल, HREF कोई भी वेबसाइट दे दी, ऑन ब्लास्ट ब्लॉग, अगर ये लिखा हुआ आ रहा है ना तो इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो ऐसे मुझे ले जाएगा, इसके ऊपर क्लिक होगा और मुझे उस वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा। तो ये होता है एंकर टैग का काम। HTML5 में एडिंग फॉर्म्स एंड टेबल्स, टेबल्स फॉर्मेटिंग योर टेक्स्ट फॉर्म। हाँ जी, जब आपने फॉर्म्स बनाने होते हैं, किसी कहीं भी जगह पे टेबल्स वगैरह देखते हैं, फॉर्म्स देखते हैं, वो ऐसे ही होता है। फॉर्म लगाते हैं, फॉर्म का टैग लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम एडवांस PHP में जाते हैं तो हम फॉर्म के बगैर कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। फॉर्म भी डबल टैग है, एक्शन भी देना पड़ता है, URL देना पड़ता है, ठीक है, कि एक्शन ये है कि कहाँ पे विजिटर सबमिट करवा रहा है उसको, मेथड कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है, रेफर्स टू द HTTP मेथड यूज कर रहे हैं, गेट मेथड यूज कर रहे हैं, पोस्ट मेथड यूज कर रहे हैं। दो तरह के मेथड होते हैं, या एक गेट होता है या फिर पोस्ट होता है। फिर उसके बाद इन इन टाइप, मतलब लाइक ये पोस्ट और इनकोडिंग की टेक्निक वगैरह। ये देखें, supposed to be encoded when submitting information to the web server only used with the method post। सिर्फ और सिर्फ पोस्टिंग जब करनी है ना तब हम ये वाली टाइप यूज करेंगे, क्योंकि इसने इनकोड कर देना होता है ना। अगर आप गेट यूज करते हैं ना टाइप मेथड में गेट, तो वो सारे का सारा नेम, रोल नंबर, जो भी आप फॉर्म में सबमिट करवा रहे हैं वो आपको URL में लिखा आ रहा होता है। ऑटो कंप्लीट टर्न ऑटो कंप्लीट ऑन और ऑफ ऑन द फॉर्म्स। नो वैलिडेट, मतलब डिफाइन वेदर द फॉर्म शुड बी वैलिडेट व्हेन सबमिटेड, एक्सेप्ट चार सेट आइडेंटिफाइज करेक्टर इनकोडिंग ऑन द फॉर्म सबमिशन। मतलब इसने चार करेक्टर सेट करना है, उसका टारगेट, टारगेट आपकी मर्जी है, आपने क्या सेट करना है, ब्लैंक सेट करना है, ब्लैंक पेज ओपन हो, सेल्फ पेज ओपन हो, पेरेंट हो या पेरेंट टॉप हो, मतलब क्या पॉपअप स्क्रीन आ जाए, क्या उसके क्लिक के ऊपर अगली फॉर्म के ऊपर चला जाए, मतलब ये आपने सेट करना है कि मैं अपना जो लिंक जनरेट कर रही हूँ, फॉर्म्स क्रिएट कर रही हूँ, वो अगली स्क्रीन के ऊपर सबमिट होकर किधर जाए, सबमिट होकर मेरे पेज के ऊपर आए, होम पेज के ऊपर जाए, या सेल्फ उधर ही रहे। फील्ड सेट आइडेंटिफाइज द ग्रुप ऑफ ऑल फील्ड्स ऑन द फॉर्म, ठीक है, इसने फील्ड सेट वगैरह करनी होती हैं। लेबल्स वगैरह सेट करने के लिए हम लेबल यूज करते हैं, लेजेंड करना है, कैप्शन वगैरह लगानी है। इनपुट, इनपुट तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसका जो टैग है, जैसे कि आप, मैं मुझे वैल्यू लिखनी है तो मैं वहाँ पे इनपुट यूज करूंगी, टेक्स्ट टेक्स्ट लेना है वहाँ पे इनपुट यूज करूंगी, ईमेल लेनी है वहाँ पे इनपुट यूज करूंगी। तो ये सारा का सारा एरिया, जैसे ये फॉर्म बना हुआ है, तो आप लोगों ने भी यही काम करना है। अब फॉर्म्स बनाएं, फॉर्म्स बनाने हैं, और
वो जो अब आपने फॉर्म्स बनाने हैं तो ये बटन्स वगैरह ये सारे तो डेकोरेशन है ना, ये तो आपने करनी ही करनी है HTML में। ये सारे के सारे HTML5 के टैग्स हैं और आप लोगों ने इसको करना है। आप लोगों का एडवांस काम भी यही है कि आपने फॉर्म्स बनाने हैं, उसकी वैल्यू को सबमिट करवाना है। इनपुट टाइप अभी जो मैं ऊपर इनपुट के बारे में बता रही थी ना, इनपुट आपका टैग, आप देखें उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। टाइप क्या है, टेक्स्ट वाली टाइप यूज करनी है, पासवर्ड लगाना है, डेट टाइम लगानी है, चेक्स बॉक्स लगाने हैं। नेम उसका एक फॉर्म होता है, एक लेबल है, नेम उसी का ही रहेगा यूनिक। वैल्यू क्या वैल्यू देना चाह रहे हैं आप अपनी, लाइक समटाइम आप लोगों ने देखा होगा कि ईमेल के अंदर ईमेल लिखा हुआ होता है, वो वैल्यू होती है ये। साइज क्या देना चाहते हैं, कितना लंबी विड्थ जो है ना आप ईमेल की लिखना चाहते हैं, टेक्स्ट की लिखना चाहते हैं, वो चीज इसमें आएगी। मैक्सिमम लेंथ कितनी देने चाहते हैं आप उसकी, रिक्वायर्ड क्या क्या इसमें आपने यूजर को इंश्योर करवाना है जो वो लिख सकता है। स्टेप दी नंबर इंटरवल फॉर एन इनपुट फील्ड, क्या स्टेप आप लिखते हैं, किस सीक्वेंस से लिखते हैं, विड्थ देनी है, हाइट देनी है, मतलब विड्थ हाइट आपके उस चीज के लिए आती है कि कितनी आपने फॉर्म की जो बॉक्स है, इनपुट टेक्स्ट बॉक्स है, उसकी हाइट और विड्थ कितनी है। प्लेस होल्डर ना आपका ब्लर होता है बैक पे, जैसे ये तो क्लियर लिखा हुआ नजर आ रहा है, जैसे ये लाइन लगी हुई है, प्लेस होल्डर ऐसे होता है, प्लेस होल्डर ऐसे होता है, जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं वो गायब हो जाता है। पैटर्न, किस पैटर्न से इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, क्या पैटर्न यूज करना चाह रहे हैं। मिनिमम वैल्यू इनपुट, मैक्सिमम वैल्यू इनपुट, मिनिमम वैल्यू कहाँ से स्टार्ट और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाए। ऑटो फोकस, पेज कहाँ कितना लोड हो, कितना टाइम ले रिक्वायर्ड है इसके ऊपर। डिसेबल्ड मतलब इस इनपुट को हमने डिसेबल कर दिया, ये मूवेबल नहीं होगी। ये आप लोगों ने समटाइम देखी होंगी कि एक हेडिंग दे के उसको डिसेबल कर दिया जाता है, तो वो आपकी इनपुट जो है वो डिसेबल होता है। टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे आप टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं, जितना मर्जी लंबा कर लो। सिलेक्ट भी एक टैग है, ड्रॉप डाउन बॉक्स फॉर यूजर टू सिलेक्ट फ्रॉम ऑप्शन, जैसे ये सिलेक्ट का टैग होता है। अब ये देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ। अच्छा, आप लोगों ने कभी देखा है कि जब आप फॉर्म बनाते हैं या फॉर्म सबमिट करवा रहे होते हैं कहीं पे भी, तो कंट्री चूज करते हैं ना, तो वो सिलेक्ट के ऑप्शन दे रहे होते हैं, जितने सारे ऑप्शन आ रहे होते हैं वो सिलेक्ट का होता है। ये देखें, टेक्स्ट मैक्सिमम लेंथ इतनी है, ऑटो फोकस ये है, प्लेस होल्डर, पैटर्न, ये सारी चीजें जो है वो हम मैनेज करते हैं। अब जो सिलेक्ट अभी मैंने बताया उसके भी फर्दर एट्रीब्यूट्स हैं। नेम हर किसी में होना है। साइज, मल्टीपल मतलब मल्टीपल सेक्शंस, वन टाइम कितना आप रिक्वायर्ड में ये है कि जो रिक्वायर्स अ वैल्यू टू बी सिलेक्टेड बिफोर अ यूजर कैन सबमिट अ फॉर्म। ऑप्शन ग्रुप, ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक सिंपल ऑप्शन होता है, एक ऑप्शन ग्रुप होता है। इसमें ग्रुप्स के ऑप्शंस होते हैं, इसमें सिंपल ऑप्शंस होते हैं जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है। ठीक है, ऑप्शन के एट्रीब्यूट्स होते हैं वैल्यू, सिलेक्टेड, बटन। ठीक है, बटन, जो बटन आपने यूज करना होता है। एग्जाम्पल ऑफ फॉर्म देखें, फॉर्म के एक्शन दिया, एक्शन मतलब ये वाला पेज है। मेथड क्या यूज किया, पोस्ट, फील्ड सेट दे दी है, लीजेंड बेसिक इंफॉर्मेशन, ये एक टैग लगा दिया, इसको एक फिक्स टैग दे दिया। फर्स्ट नेम, ब्रेक लगा दी, फिर उन इनपुट दी उसको, नेम, फर्स्ट नेम, वैल्यू दे दी, प्लेस होल्डर सेट कर दिया, फर्स्ट नेम शो होगा आपके। लास्ट नेम को ब्रेक लगाई, लास्ट नेम के बाद लिखी इनपुट, टेक्स्ट नेम, लास्ट नेम, वैल्यू दे दी बैनर, प्लेस होल्डर, ब्लॉग, ये अगला कंटेंट, ब्लॉग टॉपिक, सेलेक्ट, यहाँ पे आपके ऑप्शन लगे हैं। सेलेक्ट के अंदर हम ऑप्शन टैग को यूज करते हैं। ऑप्शन में वैल्यू, कुकिंग ऑप्शन, मतलब ये आपका दिया हुआ वैल्यू दे दिया, एसईओ। हाँ जी भाई, ये यूनिक वैल्यू होती है, ये कोई और यूज नहीं कर सकता। ये एक फिक्स वैल्यू, जैसे आईडी और क्लास वगैरह यूज करते हैं ना, इधर भी ऐसे ही काम कर रही है। सिलेक्ट का टैग बंद किया, टेक्स्ट एरिया लगाया, डिस्क्रिप्शन दी, इनपुट सबमिट करवाया, फील्ड सेट पूरा का पूरा बंद किया और फॉर्म बंद कर दिया। भाई फॉर्म ऐसे क्रिएट करते हैं HTML में। टेबल्स का फॉर्मेट, टेबल्स फॉर्मेटिंग, टेबल का ये टैग यूज करेंगे टेबल्स क्रिएट करने के लिए। कैप्शन होती है हेडिंग देने के लिए टॉप के ऊपर। टेबल हेड,
जो आपके कॉलम की टॉप पे हेडिंग होती है वो टेबल बॉडी, उसकी बॉडी जो टेबल के अंदर बॉडी होती है उसमें जो भी आपने इंफॉर्मेशन लिखनी है वो। टेबल फुटर, फुटर की डिस्क्रिप्शन देने के लिए टी आर, सिंगल रो को रिप्रेजेंट करना है। आपने एक रो बनानी है, सिंगल रो बनानी है तो वहां पे टी आर लिखेंगे। टी एच, सिंगल हेडिंग देने के लिए, किसकी, एक सिंगल डाटा हेडिंग की। टी डी, कंटेंट विद इन अ सिंगल टेबल सेल। टी आर के अंदर टी डी यूज करते हैं हम लोग। टी आर एक रो बना ली, उसके अंदर जितने कॉलम्स बनाने हैं टी डी आप लगा के कॉलम्स बना लें। कॉलम ग्रुप, ग्रुप कॉलम फॉर फॉर्मेटिंग पर्पस। फिर उसके बाद COL कॉलम, सिंगल कॉलम इंफॉर्मेशन के लिए। ये HTML5 है, HTML5 में एडवांस है ये चीजें, ठीक है, सिंपल में इतनी सारी नहीं थी। टेबल, टेबल के अंदर ये देखिए कॉलम ग्रुप बनाया, इस तरह काम बड़ा आसान हो जाता है। कॉलम दिया, स्पैन दिया 2। स्पैन क्या चीज है, एक होता है रो स्पैन, होता है रो स्पैन, एक होता है कॉलम स्पैन, ठीक है। यहाँ पे कॉलम ऑलरेडी यूज किया हुआ है, कॉलम का टैग यूज किया, पहले कॉलम का टैग नहीं होता था तो हम कॉल स्पैन और रो स्पैन यूज करते थे। मतलब कि मर्जिंग करना दो कॉलम्स को, ऊपर से नीचे दो कॉलम्स मर्ज हो जाएंगे। अगर यहाँ पे रो स्पैन होता तो दो रोज मर्ज हो जानी थी, मतलब दो पोर्शन जो है वो मर्ज हो जाते हैं। स्टाइल, बैकग्राउंड स्टाइल, हाँ अब जैसे हम स्टाइल शीट की बात कर रहे थे, अगर आपने अपने स्टाइल्स के CSS की यूज करने हैं तो हम इस तरह यूज करते हैं टैग्स के अंदर। स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट्स बैकग्राउंड हाइफन कलर। ये जो हाइफन है ये आपका रिजर्व है, ये CSS की प्रॉपर्टीज है। कॉलन, ये इसका कलर दे दिया, कॉल स्टाइल बैकग्राउंड कलर ये हो जाए। ये TR देखें, TR एक रो बनाई, उसके अंदर 3 कॉलम बनाए, एक ब्लॉग टाइटल का TH URL, और दूसरा जो है, तीसरा जो है DA। ये तीनों ऊपर फिक्स हो जाने हैं, ऐसे टॉप के ऊपर ना ऐसे लिखा आ जाना, जैसे आपके कॉलम की हेडिंग होती है, ये कॉलम की हेडिंग दे दी हमने। अब दूसरा इसी के नीचे नीचे इन्फॉर्मेशन आएगी, TD ब्लॉग टाइटल के अंदर आ गया ऑन ब्लास्ट ब्लॉग, फिर URL के अंदर आ गया इसका ये URL है, फिर TH इस DA के नीचे ये लिखा आ गया 552। ठीक है, ये बंद हो गया। 2 रोज बनाई हैं और एक तो हेडिंग दी है, दूसरा उसमें इंफॉर्मेशन दी है, सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन दी है और टेबल जो है वो आपका क्लोज हो गया। ऑब्जेक्ट्स एंड आई फ्रेम्स। ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब अ फाइल टाइप टू बी एम्बेडेड ऑडियो वीडियो PDF etc। ये आपकी इस टाइप की मतलब HTML5 में आपने कोई ऑडियो लगानी है, वीडियो लगानी है, PDF फाइल लगानी है तो हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं और उसके ये वाले एट्रीब्यूट्स हैं। हाइट, विड्थ, टाइप, किस टाइप का मीडिया है, ऑडियो है, वीडियो है, PDF फाइल है। यूज मैप, आप उसका क्या क्लाइंट साइड इमेज मैप यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं। आई फ्रेम्स फॉर्मेटिंग, आई फ्रेम इनलाइन फ्रेम दैट अलाउ एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन टू बी एम्बेडेड इनटू अ डॉक्यूमेंट। आपने अपनी दूसरी जगह से उठा के अपने ही डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन लगानी है तो हम आई फ्रेम यूज करते हैं। उसका क्या एट्रीब्यूट्स है, नेम, नेम तो देना ही पड़ेगा आई फ्रेम को। सोर्स, कहाँ से उठा रहे हैं, क्या सोर्स, किधर जाना है। सोर्स डॉक्यूमेंट, कौन सी सोर्स का डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, किधर लगाया जा रहा है, किधर से ले रहे हैं। सोर्स URL फॉर द ऑब्जेक्ट विद इन द आई फ्रेम। सोर्स डॉक्यूमेंट द HTML कंटेंट विद इन द फ्रेम। विड्थ देनी है, पैरम, ऐड एक्स्ट्रा पैरामीटर, आपने कोई एक्स्ट्रा पैरामीटर लगाना है हेल्प करने के लिए यूजर को, जो भी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए हम पैरम का टैग यूज करते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर हेल्प वगैरह प्रोवाइड के लिए। एम्बेड, एम्बेड, मुझे कोई भी कोड उठाना है, मुझे कोई भी सोर्स उठाना है, मैं सिंपल एम्बेड का टैग यूज करूंगी और उसमें वो लिंक जो है वो URL करके कॉपी पेस्ट कर दूंगी, तो ये एज अ प्लगइन के तौर पर काम करेगा। प्लग एंड प्ले, स्विच होता है ना, लगाया और चल पड़ा, तो इम्बेड भी ऐसे ही है। जहाँ पे आप इम्बेड यूज करेंगे, आपने सोर्स दिया कि भाई यहाँ से ली है, इसकी विड्थ ये सेट कर दो, इसकी हाइट ये सेट कर दो, और ये लिंक आपके ही वेबसाइट के पेज के ऊपर जो होगा जहाँ पे आप देख रहे हैं। एक सिंपल ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट में विड्थ हाइट सेट कर दी कि इतनी ही हो इस ऑब्जेक्ट की। आई फ्रेम, आई फ्रेम देखिए .html पेज है, विड्थ दी, हाइट दी, आई फ्रेम को क्लोज कर दिया।
न्यू HTML5 के टैग्स वहां तक तो ओल्ड ही ज़्यादा थे, अब HTML5 में ये बहुत आते हैं। हेडर के अंदर काम करना, फुटर बना के काम करना, मैंने खुद इसके अंदर काम किया हुआ है, हेडर बनाया हुआ है मैंने, हेडर की इन्फॉर्मेशन, फुटर की इन्फॉर्मेशन, मतलब हेडर को अलहदा रख दिया, फुटर को अलहदा रख दिया, मेन बॉडी को अलहदा रख दिया। जहां जहां मुझे हेडर की ज़रूरत होती थी, मैं सिर्फ और सिर्फ उस फाइल को अटैच कर देती थी, लिंक करवा देती थी, तो ये बड़ा आसान काम हो जाता है। मेन कंटेंट, आर्टिकल, जो भी आर्टिकल आपने दिया है, aside for content contained in a sidebar, सेक्शन बना के काम करें हर एक पोर्शन में, डिटेल्स वगैरह, एडिशनल फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन दैट यूजर कैन व्यू और हाइड, डायलॉग बॉक्स लगाने के लिए, फिगर को कैप्शन देने के लिए, सिंपल फिगर को ब्लॉक करने के लिए, और मार्क यूज करते हैं सिंपल हाईलाइटेड टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए, नेविगेशन लिंक फॉर द यूजर, कोई भी नेविगेशन सपोर्ट, जैसे ये नेविगेशन है, ये देखें menu item, the menu item a user can raise from a pop-up window open हो जाएगी। measurement, कोई भी स्केलर यूज करना है, एरे यूज करना है, प्रोग्रेस ऑफ अ टास्क यूजुअली यूज्ड फॉर अ प्रोग्रेस बार। आरपी किस लिए है, आपकी जो ब्राउजर्स की अनोटेशंस होती है, सपोर्ट होती है, डिस्प्ले होते हैं आपके ब्राउजर के ऊपर टेक्स्ट, वो सपोर्ट नहीं करते, वो सिर्फ एक एनोटेशन को शो कर रहे थे, मतलब स्लोगन वगैरह को शो कर रहे होते हैं। आरटी, ये आपके ईस्ट एशियन जो टाइपोग्राफी है, करेक्टर डिटेल को रिप्रेजेंट करने के लिए। रूबी एनोटेशन फॉर ईस्ट एशियन टाइपोग्राफी, मतलब ये तीनों जो हैं ये एशियन के ही हैं, रूबी एनोटेशन के लिए ही हैं और फिक्स हैं। समरी, किसी भी चीज़ की हेडिंग वगैरह डिटेल में देने के लिए। BDI, डायरेक्शन वगैरह, डिफरेंट डायरेक्शन फॉर्म की फॉर्मेट वगैरह सेट करने के लिए। टाइम, आइडेंटिफाई टाइम एंड डेट। WBR, अ लाइन ब्रेक विद इन अ कंटेंट। बस आज का लेक्चर इतना ही था। ये जो थे एडवांस्ड आए सारी की सारी चीज़ें आपकी जो लेक्चर की हैं,